इस बड़े मुकाबले के पहले रोहित शर्मा सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, पर कारण क्रिकेट नहीं है बल्कि उनके फिटनेस पर हुआ कमेंट है। अब देखो, इस कमेंट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि भैया इस मुकाबले में ट्रेविस हेड को जल्द से जल्द आउट कर देना, क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा फिट हूं और अगर इससे एक आधा इंच और हुआ ना तो इनविजिबल हो जाऊंगा। और भाई मैं इंसान हूँ, नहीं कि इनविजिबल अच्छा लगूं। इसीलिए भाइयों इस पांडा को जल्द से जल्द आउट कर देना, तब मैं इसके मीम का जवाब सूझ समेत दूंगा कि क्यों भाई इंडिया वालों सेमीफाइनल में पहुंच गए पर खुश नहीं हो रहे। एक बार आउट हो जा तू तब बताएंगे। रोहित भाई, आपके ट्रेंड होने का कारण भले अलग हो, पर इस बंदे के कल पूरा दिन ट्रेंड होने का सिर्फ एक ही कारण था और वो था हमारा खौफ। द खौफ इज रियल भाई, और हो भी क्यों ना यार। पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो 146 इन WTC फाइनल, 137 इन वर्ल्ड कप फाइनल एंड 76 इन T20 वर्ल्ड कप 2024, और इन 3 में से 2 बार ये बंदा मैन ऑफ द मैच बन के गया है। खैर वो तो ऑस्ट्रेलिया के लिए है, हमारे लिए तो इसे मैन ऑफ द मोर्न कहो, क्योंकि जब आता है तब रुला के जाता है और आज फिर आ रहा है। देखो यार, कोई कितना भी कहे कि इस बार ऑस्ट्रेलिया में वो बात नहीं, दुबई की कंडीशंस हमारे पक्ष में हैं, लेकिन ICC नॉकआउट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, भाई गांड तो फटती है। और लिटरली बता रहा हूं, जितनी टेंशन मैंने इस पूरे मैच की ले रखी है, अगर इसका 1% अपने करियर को लेकर सीरियस होता ना तो आज मेरे भी मिलियन सब्सक्राइबर्स होते। पूरा परिवार डरा हुआ यार, बहुत से किसको डर नहीं लगता। पर जब मामला आर या पार का आ ही गया है तो फिर भैया मुकाबला डट कर करना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए तगड़ी प्लानिंग, जो कि मैंने कर ली है। सबसे पहले तो हमें टॉस जीतना पड़ेगा। रोहित भाई, माला मंत्र फूक के आओ, कोई जड़ी बूटी लेकर आओ, पर टॉस जीतो और पहले बल्लेबाजी करो, क्योंकि ये पिच डेफिनेटली स्लो होती चली जाएगी और जितना मैच आगे प्रोग्रेस करेगा प्रेशर उतना ज्यादा ऐड ऑन होगा। सो विन द टॉस, बैट फर्स्ट, और फिर सामने से अपने स्पिनर्स के बल पर सामने वाली टीम को चोक करा दो। प्लान अच्छा है, पर टॉस हमारे हाथ में नहीं है, तो जो हमारे हाथ में है उस पर फोकस करते हैं। ट्रेविस हेड का विकेट चाहिए। क्या टीम अर्शदीप को ला सकती है? 2024 IPL में इस बंदे ने हेड को दोनों बार आउट कर रखा है। क्या लेफ्ट आर्म पेसर के लिए टीम इंडिया टेम्प्टेड है? पर फिर कंडीशंस के हिसाब से आप स्पिनर्स को देखना चाहते हैं, और वो भी बहुत ज़रूरी है। कंफ्यूजन है पर सोल्यूशन है, और वो है हार्दिक पांड्या। विश्व कप फाइनल में हमारा पांड्या नहीं था तो ये पांडा बड़ा उछला है, पर इस बार हमारा पांड्या है, और इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं। क्यों हम इतना कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि एक क्रेजी फैक्ट सुनो। जब पांड्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ICC नॉकआउट्स में रहे हैं, भारत ने आज तक इतिहास में एक भी मैच नहीं हारा है, नॉट अ सिंगल मैच। पर चलो, अगर हेड को देख भी लिया और क्या पता हार्दिक भाई उनकी विकेट भी ले लें, तो फिर उसके बाद मत भूलो कि इस टीम के पास स्मिथ और मैक्सवेल भी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तैयारी फिजिक्स की करके जाएं और इकोनॉमिक्स का पेपर आ जाए। हर पेपर की तैयारी करनी होगी। मैक्सवेल की बात करें तो अगेंस्ट स्पिन आपको पता है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि वो तो या तो आर है या तो पार है, या तो चलेगा और या तो डूबेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वो सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि उस टीम को पता है कि भैया मैक्सवेल अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट कुलदीप बहुत असॉल्ट भी करते हैं, विकेटें भी गंवाते हैं, और दुबई की कंडीशंस बहुत ज़्यादा पसंद है मैक्सवेल को। आंकड़े बहुत फैंटास्टिक हैं, इनको आउट करना है। तो यार तैयारी तो सबकी करनी पड़ेगी, पर जहां पर इंडिया को थोड़ी राहत मिल सकती है वो है ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप, जो कि डेफिनेटली काफ़ी हद तक बैकअप लाइनअप है। तो यहां पर हमारे पास थोड़ी सी राहत है। एडम जैम्पा के साथ सारे पार्ट टाइम स्पिनर्स इस टीम के पास रहेंगे, और दुबई की कंडीशंस में स्पिन टू विन ही चलता है। तो अगर आप पार्ट टाइम स्पिनर्स के अगेंस्ट अपनी विकेट ना गंवाएं, जो कि 2023 वर्ल्ड कप में रोहित भाई ने किया था, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो जैम्पा को निकालने के बाद हम इस मैच को डोमिनेट कर सकते हैं। प्लस इसमें दुबई का ऑलमोस्ट हमारा एडवांटेज, जो कि रोहित भाई ने कह दिया कि कोई होम एडवांटेज नहीं है, और रोहित भाई कह रहे हैं तो सही ही कह रहे हैं, पर है तो थोड़ा एडवांटेज। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा अंडर कुक्ड भी होना, क्योंकि देखा जाए तो इस चैंपियंस ट्रॉफी में 3 मैचेस लीग स्टेज में होने थे, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 1 ही पूरा कर पाए हैं। तो इनकी भी मशीन उतनी चली नहीं है, उतना अभी ये गरमाए हैं नहीं। पर भाई इतना भी हल्के में मत लो, हर जगह ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं है, और खास तौर पर अपने गेसिंग गेम में। भाई पहले ही गेस कर लिया था कि न्यूजीलैंड को हम पेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया ही हमसे सेमीफाइनल खेल रहा है, इसीलिए पहले ही दुबई पहुंच गए थे, और वो बात सही भी निकली। तो बढ़िया चिल किया है, रिलैक्स किया है, और अब इस मुकाबले के लिए रेडी हैं। पर क्या पिच रेडी है? तैयार है भैया। एक फ्रेश पिच का इस्तेमाल हो रहा है इस मुकाबले के लिए, लेकिन खुद स्टीव स्मिथ ने ये बात कही कि भैया ये जो पिच है ये काफ़ी हद तक ड्राई है, स्क्वायर भी काफ़ी ड्राई है, तो यहाँ पर डेफिनेटली स्पिनर्स गेम में आएंगे और एक स्लो सरफेस और कहीं ना कहीं उतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं होने वाला। और इसीलिए लास्ट में आखिर क्या होनी चाहिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11? देखिए ये सारे सवाल भी अब बहुत सीरियस हैं, क्योंकि इस बड़े मुकाबले में आप एक भी गलती नहीं कर सकते, और स्पेशली जब बात प्लेइंग 11 सही चुनने की हो। सो फार सो गुड, टीम इंडिया ने बहुत
सटीक 11 चुनी है हर एक कंडीशन और पिच के हिसाब से, इस बार भी ऐसा ही करना है। मेरे हिसाब से जितना हम समझ पा रहे हैं टीम को सेम 11 के साथ ही जाना चाहिए और लॉजिक बहुत साफ है कि अगर कंडीशंस वैसी हैं, आपने न्यूजीलैंड जैसी टॉप क्वालिटी टीम को भैया फंसा लिया तो आप ऑस्ट्रेलिया को भी फंसा सकते हैं। इन शॉर्ट कहानी यह है कि अगर आपने जो है कीवीज फंसा लिए जो छोटे छोटे पैरों से चल रहे थे, तो फिर तो कंगारू आपके जाल में फंस ही जाएंगे। बाकी यार मैं इससे ज़्यादा नहीं सोचने वाला, क्योंकि भैया मेरे हेड में ना हेडेक हो जाएगा। मैच से पहले नहीं चाहिए, मैच में ही जो होगा वही देख लेंगे और उम्मीद करेंगे कि मैच हमारे पक्ष में ही जाए और सब कुछ हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन ही हो, जो कि होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कंटेंडर स्ट्रॉन्ग हम ही हैं, ज़्यादा अनुभव हम ही हैं, फेवरेट्स हम ही हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि फेवरेट्स तो हम इसके पहले भी थे। बस भाई मेरा हो गया, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा। मैं बस इतना कहूंगा कि कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर जीत गए तो खुशी खुशी रिव्यू करेंगे और अगर हार गए तो फिर आईपीएल जिंदाबाद। बाकी यार आ जाओ हमारे टेलीग्राम पर, ड्यूरिंग द इंटायर मैच बहुत ज़्यादा फन बातचीत होने वाली है और प्रेडिक्शंस भी वहां पर मिलने वाली हैं। तो कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन जरूर कर लो। बाकी टीम इंडिया के लिए झंडे गाड़ दो कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।